अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक बार फिर भाजपा पर जोरदार हमला बोला। दरअसल भारत और पाकिस्तान विवाद पर राहुल गांधी द्वारा सवाल पूछे जाने के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है वो जनता की बात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को उनकी बातें समझ नहीं आती क्या। भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने आप विधायक के खिलाफ ये कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में की है। आप विधायक रमन अरोड़ा पर आरोप है कि वो जालंधर नगर निगम के अफसरों के जरिए मासूम लोगों को झूठे नोटिस भिजवाते थे, फिर पैसे लेकर उन नोटिसों को रफा दफा करवा देता था। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि हमें ऐसे समय में सिनेमाई संवाद करने से बचना चाहिए। मनोज कुमार झा ने कहा कि मुझे ऐसे मुद्दों पर अपनी सेना की बातें सुनना अच्छा लगता है। हमने उनसे बहुत अच्छी ब्रीफिंग ली है। उन ब्रीफिंग ने शोकाकुल देश को गर्व से भर दिया है। बिहार के एक या दूसरे जिले में अभी भी पार्थिव शरीर पहुंच रहे हैं। ऐसे समय में हमें सिनेमाई संवाद करने से बचना चाहिए। हम संसद में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में बीएसएफ अलंकरण समारोह में ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया। उन्होंने कहा 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा करेंगे। ऐसे में उनके इस दौरे को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच सीएम अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पुंछ का दौरा करेंगे, वहां लोगों से मिलेंगे, हमदर्दी दिखाएंगे। मैं टीएमसी का शुक्रगुजार हूं कि शुरुआत उन्होंने की। उनके 5 सदस्य आए और रोड से गए। साथ ही राहुल गांधी के इस कदम का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वागत किया है। बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी के जोशीले भाषण के बाद बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत का सिंदूर उजाड़ा है, वही सिंदूर अब पाकिस्तान को उजाड़ेगा। खंडेलवाल के शब्दों में भावनाएं नहीं, चेतावनी थी पाकिस्तान के लिए और गर्व था भारत के लिए। पुणे में वैष्णवी हंगावनी की मौत के मामले में एनसीपी एससीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वे तख्तियां पकड़े हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखे। एनसीपी नेता राजेंद्र हंगावने की बहू वैष्णवी हंगावने की 16 मई को कथित तौर पर रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके परिवार ने उसके ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न और यातना देने का आरोप लगाया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने घोषणा की कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की मूर्तियां जयपुर से रवाना हो चुकी हैं और आज उन्हें राम मंदिर की पहली मंजिल पर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा सितंबर-अक्टूबर तक राम मंदिर पर शेष निर्माण कार्य भी अंतिम रूप ले लेगा। भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी की मूर्तियां जयपुर से रवाना हो चुकी हैं और उन्हें आज मंदिर की पहली मंजिल पर ले जाया जाएगा। भक्ति कार्यक्रम 3 जून को शुरू होंगे और 5 जून को समाप्त होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन, लल्लन सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा स्पेशल ट्रेन से पटना जंक्शन से जमालपुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। रेल मंत्री बिहार दौरे पर प्रदेश को कई सौगात देंगे। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधु यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की चर्चा एक बार फिर छिड़ गई। इस बार राज ठाकरे गुट की ओर से बयान आया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता का कहना है कि राज ठाकरे शिवसेना यूबीटी के साथ तभी साथ आने की सोचेंगे जब उद्धव गुट की ओर से एक ठोस प्रस्ताव रखा जाएगा। मनसे ने इस बात पर जोर दिया कि इससे पहले साथ आने की सभी चर्चाओं में केवल उन्हें धोखा मिला।